कितना मुनाफा कमा लेंगे 1 2 4 10 15 डब्बों में। आखिर अल्लाह को जान देनी है। ज़ख़ीरा अंदाज़ों को कंडेम करता है कुरान, और एज ए मुसलमान होने के नाते भी हम नहीं कर सकते ये काम। इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे मुंह पर चढ़ा हुआ ये फेस मास्क जिसको कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम शहरी जो हैं अपने मुंह को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स में नापेद हो चुका हुआ है। इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये थी, लेकिन जब हमारे कुछ ताजिर हजरात, कुछ मेडिकल स्टोर्स के ओनर्स ने देखा कि कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है और अब मुनाफा कमाने का जो है एक अजीम रास्ता है, तो वही उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसकी प्राइस आपको कहीं 150, कहीं 450, कहीं 80 रुपये में मिलती है, लेकिन एक्चुअल प्राइस 5 रुपये है। जो इसका डब्बा है वो पूरे डब्बे की कीमत 180 रुपये है, लेकिन वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई देगा भी तो 1700 से 1800 रुपये इसकी कीमत है। लेकिन लाहौर में एक ऐसी शॉप है जिसको इब्राहिम मेडिकल स्टोर कहते हैं, यहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह ये फेस मास्क दिए जा रहे हैं। और दुकानदार का यही कहना है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आइए उस दुकानदार से आपकी मुलाकात करवाते हैं और दिखाते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के बड़े बड़े लोग छोटे छोटे काम करते हैं तो पाकिस्तानी कौम को बड़ी खुशी होती है। इब्राहिम फार्मा प्लस जो कि टाउनशिप लाहौर में वाक़ है, ये इनके ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। और ये मास्क जो हैं आप देख सकते हैं ये उन तमाम लोगों के लिए हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इनको ख़रीद सकें, और जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र इन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ इनकी शॉप पर जब ये स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जो एक स्पेसिफिक इन्होंने रखा है, तो उसके बाद इसकी कीमत वही है जो मार्केट प्राइस पे आपको मिलती है, सिर्फ 5 रुपये। सर, हर तरफ जो है मुनाफाखोरी, हर बंदा जो है मैदान में आ गया है, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया, इसकी क्या वजह है? कौम पे मुश्किल वक्त है। अभी तो वैसे खैर इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, अफवाहें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हर तरफ जो है हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या हम मीडिया पे देख रहे हैं कि मास्क जो है नायाब हो गया है। अभी वायरस इतना ज़्यादा आया भी नहीं तो ये हाल है। तो जब खुदा न खास्ता अगर हम पे ये मुसीबत मुसल्लत हो जाएगी तो तब क्या होगा। तो उसी मसले के पेश नज़र मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि फ़ी सबीलिल्लाह देंगे लोगों को। आप मुनाफा क्यों नहीं कमा रहे? बाकी तो लोग मुनाफे कमा रहे हैं, 1700, 1800 रुपये का डब्बा बेच रहे हैं, इंडिविजुअली 80 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का। कितना मुनाफा कमा लेंगे 1 2 4 10 15 डब्बों में। आखिर अल्लाह को जान देनी है। ज़ख़ीरा अंदाज़ों को कंडेम करता है कुरान, और एज ए मुसलमान होने के नाते भी हम नहीं कर सकते ये काम। इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। मतलब ये बिल्कुल, ये तो डेड नेशन वाली बात है। कौम पे मुश्किल वक्त है और मैं अपना इंडिविजुअल फ़ायदा देखने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल दूं, तो मुझे चाहिए कि ओबियसली मैं ये फ़ी सबीलिल्लाह जितनी मेरी कैपेसिटी है उतने मैं दूं और फैसिलिटेट करूं नेशन को। अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते, तो ये तो शम्मा जला रहे हैं। रमज़ान शरीफ में भी हमने देखा है कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो फल फरोश फल महंगे कर देते हैं, सब्ज़ी फरोश सब्जियां महंगी करते हैं, मसाले वाले मसाला जात महंगे कर देते हैं। तो इस कौम का क्या बनेगा? मैंने देखा ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पे जो यहूदियों के स्टोर होते थे, आज़दा, टेस्को, मॉरिसन्स, वो लोग अपनी चीज़ें प्राइस कम करते थे कि अब जितनी ज़्यादा खरीदें उतना ज़्यादा डिस्काउंट, कम से कम पैसों में। और वहाँ पे हमारा जो अपना स्टोर था जो लोकल किसी पाकिस्तानी का था, उसको काउंसिल ने फ़ाइन किया था जस्ट बिकॉज उसने ऑनियंस की प्राइस जो है वो डबल ट्रिपल की हुई थी रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ान के मुबारक में। तो सिर्फ रमज़ान में काउंसिल ने वहाँ के यहूदियों ने से फ़ाइन किया था कि तुमने रमज़ान में अपने मुसलमान भाइयों को तुम जो है महंगी चीज़ दे रहे हो, तो उसको फ़ाइन हुआ था। हम पाकिस्तानी था वो भी बाय बर्थ। ये बता रहे हैं कि ये इंग्लैंड में थे तो एक पाकिस्तानी शॉपकीपर ने वहाँ पर रमज़ानुल मुबारक में महंगी कर दी प्राइस प्याज की, तो यहूदी कौंसलेट और जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने उसको फ़ाइन किया कि रमज़ानुल मुबारक में आप ये क्यों चीज़ें और जो हैं इनके निर्ख बढ़ा रहे हैं। तो अगयार जो हैं हमारी तालीमात पर अमल करके शायद हमसे बहुत अच्छे हैं और कलमे के ही मोहताज हैं। तो कोई पैगाम देना चाहें आखिर में तो सर आप दे सकते हैं, दोनों हाथों से सल्यूट है जो आप कर रहे हैं। पैगाम मेरा यही है अपने सारे फार्मासिस्ट कम्युनिटी को या जितने भी होलसेलर्स हैं उनको है कि काइंडली प्राइस हाइक ना करें। जिस प्राइस पे पहले अवेलेबल था उसी प्राइस पे आप आवाम को दें ताकि कौम को थोड़ा रिलीफ मिले। लोग ये ना समझें कि अभी एक वक्त है, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, तो हम उसको मतलब कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, कितना आप कितना। तो वैसे इसकी कीमत है कितनी एक डब्बे की? ये एक डब्बे की जो प्राइस हाइक से पहले 150 160 रुपये अब कितनी है? अब तो मार्केट में ये कोई 1200 से लेकर 1800, जिसका जहाँ पे मतलब लग रहा है दाज जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, वो उसने लगाया हुआ है। तो ये मरना नहीं भूले हुए हम लोग? बिल्कुल मरना भूले हुए हैं जी, बिल्कुल। आप जाके देखें अपनी लोहारी मार्केट में देखें, वहाँ उन्होंने बेच रहे हैं सरे आम। अभी आज सुना है कि कुछ फाइन्स हुए भी हैं उन्हें, लेकिन आई डोंट नो एज ए नेशन हम किस। जी, हुकूमत को भी सख्त से सख्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और बड़ी इन्होंने एक अच्छी बात की कि इंग्लिश दा दी तो पंजाबी दा दा, जिथे लगता ही उत्थे ला। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।